बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया हुसैन है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। एज साइकोलॉजिस्ट मैं डिप्रेशन, ट्रॉमास, एंजाइटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग यानी रिलेशनशिप इश्यूज़ और करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है और मेरे ऑफिस का एड्रेस मौजूद है। अगर आपको इस किस्म का कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स जिसे अमूमन खौफ और घबराहट के दौरे भी कहते हैं। पैनिक अटैक कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि फोबियाज और फियर्स की वजह से हो सकते हैं या फिर शदीद एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें पैनिक अटैक्स होते हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ रहा हो। मरीज का दिल घबराता है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है यानी कपकपाहट, और कोल्ड स्वेटिंग होने लगती है यानी ठंडे पसीने आने लगते हैं। हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और मरीज चकराकर गिर जाता है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से पैनिक अटैक्स यानी खौफ के दौरे पड़ते हैं। पैनिक अटैक्स यानी खौफ और घबराहट के दौरे आपको जिस्मानी बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं और जहनी बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं। तो आए पहले बात करते हैं ऐसी कौन सी जिस्मानी बीमारियां हैं जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया यानी पुअर कंट्रोल डायबिटीज़, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और मरीज चकरा कर गिर जाता है और पैनिक अटैक हो सकता है। जिस्मानी बीमारियों में दूसरी बड़ी वजह है मेडिकेशन विड्रॉल, यानी बहुत लंबे अरसे से आप एक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एपिलेप्टिक या फिर वेट लॉस पिल्स, तो आप उसका इस्तेमाल एकदम से छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से भी आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। ऐसे लोग जो ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनको मशवरा है कि वो ये मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता करके कम करें, एकदम से इसको ना छोड़ें। तीसरी जिस्मानी वजह हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं जिसकी वजह से उनको मूड स्विंग्स होते हैं, वो चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे और लोग कर पाते हैं। इसकी वजह से पैनिक अटैक्स क्रिएट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे नफ्सियाती और जहनी मसाइल की जिनकी वजह से पैनिक अटैक्स क्रिएट हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले है चाइल्डहुड ट्रॉमा। ऐसे लोग जिनको बचपन में वालिदैन की मोहब्बत नहीं मिलती या वो लोग जो सेक्सुअली अब्यूज़ हुए होते हैं यानी जिनसे तशद्दुद का शिकार होते हैं, उन लोगों की पर्सनालिटी पर और लाइफ पर इस चीज़ का असर होता है जिसकी वजह से उनको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। नफ्सियाती वजूहात में दूसरी वजह है फोबियाज एंड फियर। ऐसे लोग जिनको किसी चीज़ के या किसी इंसान के खो जाने का डर हो या किसी जगह पर जाने का डर हो, उन लोगों को भी पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। ऐसे फोबियाज जैसे अंधेरे में जाने का डर, ऊंचाई पे जाने का डर, या वो ख़वातीन जो कॉकरोच और छिपकली को देख के डर जाती हैं, तो ये फोबियाज आपकी पैनिक अटैक की वजह बन सकते हैं। तीसरी अहम वजह है एडिक्शन यानी नशा। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, निकोटिन, हेरोइन, आइस या शराब नोशी। तो अगर कोई शख्स किसी नशे का लंबे अरसे से आदी हो और वो इस चीज़ से दूर हो जाए तो ऐसे अफराद को भी खौफ के दौरे यानी पैनिक अटैक्स हो सकते हैं और अक्सर ऐसे लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। कई किस्म के घरेलू मसाइल यानी औलाद का वालिदैन के साथ, वालिदैन का औलाद के साथ झगड़ा या मियाँ बीवी की आपस की नाचाकी, ख़ानदानों में मसाइल, ये सब चीज़ें भी पैनिक अटैक्स की वजह बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं उन अलामात की जो पैनिक अटैक के बाद किसी शख्स को हो सकती हैं। खौफ के इन दौरों के बाद आपको शदीद सर दर्द हो सकता है, कमज़ोरी और नकाहत महसूस होती है, ठंडे पसीने आते हैं और अक्सर औकात कुछ देर तक इंसान उठने के काबिल नहीं रहता। अगर पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि आपका पैनिक अटैक कितना सिवियर। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ करते हैं लाइक साइकोथेरेपीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस एंड मसल रिलैक्सेशन। एक या दो पैनिक अटैक्स किसी भी सिचुएशन की वजह से होते हैं तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा पैनिक अटैक्स हों तो उसके बाद आपको मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये तो थी वो थेरेपीज़ जो आपको पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन इस सब से बढ़कर एक चीज़ जो कि पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है और वो हमें गॉड गिफ्टेड है, वो है आपकी विल पावर। विल पावर एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से आप बहुत सारी जिस्मानी और जहनी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करके बहुत सारी जहनी उलझनों से बच सकते हैं जिनमें पैनिक अटैक भी शामिल। हालात जैसे भी हों, खुद को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाएं ही ना। तन्हाई से बचें, अपने आप को वक्त दें, अपना सोशल सर्कल इंक्रीज करें, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और कोशिश करें कि एक्सरसाइज को अपनी आदत बना लें। वीडियो के आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हालात जैसे भी हों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और नाशुक्री से बचें।